हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं पाइथन रिवीजन 2 में से ऑपरेटर्स नाम का टॉपिक। सो ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके थ्रू आप डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हो, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो ऑन योर ऑपरेंड्स, मतलब ऑन योर डेटा। और इसके ऊपर भी 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द सिंबल्स विच आर यूज टू वर्क अपॉन द वैल्यूज। जिन वैल्यूज पे वो काम करते हैं उन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑपरेटर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज स्पेसिफिकली ओवर हियर अभी। सो हम देखेंगे कि पाइथन में हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट कैलकुलेशंस। ठीक है। सो आपके पास सबसे पहली कैटेगरी ऑपरेटर्स में आती है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। सो पाइथन में जब हमें कैलकुलेशंस करनी है वी कैन यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स नंबर्स पे काम करते हैं और उनका रिजल्ट भी एक न्यूमेरिक वैल्यू ही होता है। सो दे वर्क ऑन नंबर्स एंड योर रिजल्ट इज ऑल्सो अ नंबर। सो इसमें आपके पास आ जाता है डबल स्टार, देन स्टार स्लैश डबल स्लैश परसेंटेज साइन प्लस एंड माइनस। तो ये 7 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मेरे पास यहाँ पर हैं। अब इसमें से ये जो डबल स्टार है, दिस स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब है रेज टू दी पावर। ठीक है। सो रेज टू दी पावर के लिए यूज होता है। जैसे आपने लिखा 2 डबल स्टार 5, मतलब आप कैलकुलेट करना चाहते हो 2 रेज टू दी पावर 5। ठीक है। सो 2 रेज टू दी पावर 5 हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 32। सो 2 रेज टू दी पावर 5 इज 32। देन सिंगल स्टार का पर्पस होता है मल्टीप्लीकेशन। सिंगल स्लैश का मतलब होता है डिवीजन। डबल स्लैश का मतलब भी डिवीजन होता है। अब दोनों डिवीजन में क्या फर्क है देखो। अगर आप यहां पर करते हो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो इट गिव्स यू 10। अगर आप करते हो 5 अपॉन 2, सो इट विल गिव यू 2.5। सो जब नॉर्मल सिंगल स्लैश से डिवीजन होती है तो प्रॉपर डिवीजन के बाद जो भी नंबर आता है पॉइंट्स में वो हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ कोशेंट चाहिए हो, है ना, जब हम डिवाइड करते हैं, आपको याद होगा बचपन में आप ऐसे डिवाइड करते थे, इसको आपने डिवाइड किया 10 से, सो 10 2 ज़ा 20, रिमाइंडर बच गया 5। सो ये जो ऊपर होता है ये कोशेंट होता है और ये जो होता है ये रिमाइंडर होता है। सो अगर आपको कोशेंट देखना है तो डबल स्लैश साइन हम यूज़ करते हैं। सो इसको हम फ्लोर डिवीजन या इंटीजर डिवीजन भी कहते हैं। तो 5 मॉड 2 लिखने से रिमाइंडर आएगा और 2 स्लैश देने से मेरे पास सिर्फ कोशेंट आएगा। सो कोशेंट कितना है इसका? 2, 2 2 ज़ा 4। सो कोशेंट इज दैट। और उसके बाद जो रिमाइंडर बच गया अगर वो देखना है तो परसेंटेज साइन यूज होता है। तो परसेंटेज साइन का परसेंटेज निकालने से कोई लेना देना नहीं है। इसको आप मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कह सकते हो या आप इसे सिंपली परसेंटेज या रिमाइंडर ऑपरेटर कह सकते हो जिससे आपके पास रिमाइंडर आता है। ठीक है। एंड देन फाइनली वी हैव प्लस माइनस। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम ने इसको 3 लाइन पे लिखा है, ये ऐसे ही लिखा है या इसके पीछे कोई रीज़न है? तो हाँ जी, बिल्कुल रीज़न है इसके पीछे, ऐसे ही नहीं लिखा। ठीक है। आपके पास ये सबसे हाई लेवल की प्रेसिडेंस है, ये सारे सेम लेवल पे हैं, ये दोनों सेम लेवल पे हैं। अब जैसे मैथ्स में बॉड मास होता है ना, वैसे यहाँ पर बॉड मास नहीं कहते, इसको हम प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स बोलते हैं या हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो ये सबसे हाई लेवल पे है। मतलब अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं तो उसमें से सबसे पहले ये सॉल्व होगा। सो दिस हैज़ टू बी सॉल्व फर्स्ट। तो जब आपका एक्सपोनेंट सॉल्व हो चुका होगा उसके बाद वो देखेगा एक्सप्रेशन में कि कहीं पर मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर, मतलब इंटीजर डिवाइड रिमाइंडर कोई है तो वो सॉल्व होगा। अब इनमें से पहले कौन सा होगा इसके लिए कोई एज सच रूल नहीं है, लेफ्ट टू राइट जो पहले आ जाए। सो लेफ्ट टू राइट इसको एसोसिएटिविटी कहते हैं। सो लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो पहले आ जाए वो पहले इवेल्युएट हो जाता है। ठीक है। जब ये भी सारे हो जाएंगे तो आखिर में जो प्लस माइनस होंगे वो होंगे, उसमें भी जो लेफ्ट टू राइट पहले आ जाए वो हो जाएगा। जैसे अगर आपको कहा जाता है 3 + 5 × 10 का आंसर बताओ, तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद आप ऐड करोगे। सो आंसर विल बी 53। सो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। अब एक छोटी सी चीज़ इस केस में आ जाती है जो थोड़ी ट्रिकी है, वो ये है कि अगर 2 बार एक्सपोनेंट दिया हो ऐसे, ठीक है, तो इसमें आप पहले कौन सा सॉल्व करोगे? तो अगर इसमें से मुझे देखना है कि मैं पहले कौन सा सॉल्व करूंगी तो पहले पीछे वाला होता है। सो ये पहले आएगा 3 raised to the power 2, फिर 2 raised to the power 9 करेंगे हम।
ठीक है। सो ये उल्टा है, ये राइट टू लेफ्ट है। तो अगर ये बिल्कुल इमीडिएट एक के बाद एक है, दूर दूर हो तो अलग बात है, बीच में कोई और ऑपरेटर आ गया तब ये चीज़ नहीं होगी। बट अगर ये बिल्कुल एक के बाद एक फॉलोइंग है, सो ये वाला पहले सॉल्व होगा और फिर ये वाला सॉल्व होगा। बाकी एक्सप्रेशन में अगर आपको 3+5 ही पहले करना है, फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इन पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हो। सो पैरेंथेसिस मतलब राउंड ब्रैकेट्स। सो राउंड ब्रैकेट्स कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द एक्सप्रेशन। तो जो चीज़ राउंड ब्रैकेट्स में है वो सबसे पहले सॉल्व होगी और उसके बाद फिर वो कुछ भी और सॉल्व करेगा। सो पहली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? राउंड ब्रैकेट्स को, ठीक है। सो ये तो हो गए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि एक एक्सप्रेशन दी होती है और बोलते हैं इवैल्यूएट करके बताओ, तो आपको इवैल्यूएट करके उसका आंसर बताना होता है एज पर दिस प्रेसिडेंस लॉ, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स का नाम से ही पता चल रहा है कि उनका काम है वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना। सो किन्हीं वैल्यूज़ के बीच में इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट अ रिलेशन, दोज आर कॉल्ड relational operators. So we have greater than, less than, greater than equal to, less than equal to and not equal to. So ये जो साइन है ग्रेटर देन का, ये क्या करता है? ये चेक करता है आपकी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या नहीं। सो अगर फर्स्ट वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, सो ग्रेटर देन साइन चेक्स इफ फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन दी सेकेंड वैल्यू, तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये सारे ऑपरेटर्स हमें जो देते हैं वो होती है एक बूलियन एक्सप्रेशन। एक बूलियन एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट या तो ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये ऑपरेटर है। वैसे तो अब आप जब रिवीजन टूर में इसको पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आप 11th क्लास में इसको पढ़ चुके हो। जब हम पहली बार पाइथन पढ़ते हैं तब हम कहते हैं कि भाई इसको थोड़ा ध्यान से देखना है कि कहीं ये डबल इक्वल टू या इक्वल टू क्या चीज़ है। बट अभी यू नो कि पाइथन में असाइनमेंट होती है सिंगल इक्वल टू से। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि 5 को ए में स्टोर करो। सो दिस सेज स्टोर 5 इन ए। लेकिन डबल इक्वल टू क्या कहता है? चेक इफ ए हैज़ 5 इन इट और नॉट। सो चेक करो कि ए में 5 है या नहीं। अगर ए में 5 है तो वो ट्रू देगा और अगर नहीं है तो फॉल्स देगा। ऐसे ही नॉट इक्वल टू है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर नॉट इक्वल है तो ट्रू देगा, इक्वल है तो फॉल्स देगा। मैं अभी आपको ये सारे रन करके दिखाती हूँ पाइथन में, देन यू विल गेट टू नो इन अ बेटर वे। देन तीसरी मेजर कैटेगरी जो आ जाती है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास सिर्फ 3 हैं और उनकी प्रेसिडेंस भी यही है, नॉट, एंड, और। अगर किसी एक एक्सप्रेशन में सारे ऑपरेटर्स हों तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉल्व हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व हो जाएंगे। रिलेशनल के बाद बारी आएगी लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके पास सबसे पहले ऑपरेटर आता है नॉट। नॉट का काम क्या है? नॉट का काम है ट्रू को फॉल्स करना, फॉल्स को ट्रू करना। तो ये निगेट कर देता है। अगर आपने लिखा है नॉट 7 ग्रेटर देन 5, तो 7 ग्रेटर देन 5 तो ट्रू होता है, लेकिन नॉट आपको आंसर क्या देगा? फॉल्स। तो अगर आंसर ट्रू आ रहा है तो ये आपको फॉल्स देगा, अगर फॉल्स आ रहा है तो आपको ट्रू देगा, उल्टा कर देता है, ठीक है। मतलब वो हो गया कि जो मर्जी कह लो, वो जो नालायक बच्चे होते हैं ना उनको जो करने को बोलो उसका उल्टा ही करते हैं। सो बिल्कुल वही वाला है नॉट की, इसको जो मर्जी बोल लो उसने करना उल्टा ही है ना। सो नॉट का काम वो है। देन यू हैव एंड और। अब एंड इज अ जिद्दी बच्चा और इज अ शरीफ बच्चा। एंड क्या कहता है जिद्दी कि मेरे को चॉकलेट भी लेनी है और मेरे को आइसक्रीम भी लेनी है, तो उसको चॉकलेट भी लेनी है एंड आइसक्रीम भी लेनी है, नहीं तो रोता ही रहेगा। सो एंड मीन्स ही नीड्स बोथ द थिंग्स, दोनों चीजें चाहिए। तो हम यहाँ पर एंड यूज कहाँ करते हैं? दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए, जब दो कंडीशंस को मुझे ज्वाइन करना हो। और एंड का मतलब है कि मेरी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। आई वांट बोथ द कंडीशंस टू बी ट्रू टू गेट अ ट्रू रिजल्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे? पेरेंट्स बेचारे सड़क पे लेट गया, जुलूस निकाल रहा है, तो दोनों चीज़ें लेके देनी पड़ेंगी अगर उसको चुप कराना है। सो दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए अगर हमें ट्रू रिजल्ट चाहिए। अगर एक भी फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। और क्या कहता है? या चॉकलेट दिला दो या आइसक्रीम दिला दो, है ना। अब दोनों में से कोई एक दिला दो, वो चुप हो जाएगा खुश। अगर दोनों दिला दी तब भी खुश, है ना। लेकिन अगर दोनों में से कुछ ना दिलाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो और कहता है कि भाई दो कंडीशंस हैं, दोनों में से कोई एक ट्रू हो, आई एम हैप्पी, ट्रू रिजल्ट आ जाएगा। दोनों ट्रू है तो भी ट्रू रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो गई तो रिजल्ट इज फॉल्स। सो ये दोनों ऑपरेटर्स जो हैं, दीज आर यूज्ड टू कंबाइन और जॉइन टू कंडीशंस। दो अलग अलग कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे बन सकते हैं कि कॉम्बिनेशंस में कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है,
फॉल्स है, ट्रू है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो अगर हम एंड लगाते हैं दोनों कंडीशंस के बीच में, तो ट्रू एंड फॉल्स आपको क्या देगा? फॉल्स। भाई एक भी गलत हो गई तो मेरे को तो काम करना ही नहीं है, दिस इज फॉल्स। ये सिर्फ खुश तब होगा जब दोनों ही ट्रू मिलेंगे। सो जब दोनों ही ट्रू होंगे। और क्या कहता है कि कोई भी एक ट्रू हो जाए, आई एम ओके, आई एम हैप्पी। दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू होगा। ठीक है। जैसे कि आपको स्कॉलरशिप देनी है। अब मैंने कहा कि स्कॉलरशिप अगर आपको मिलनी है तो आपके मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में 95 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अब देखो कंडीशन बोलने में क्या आ रही है कि मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस में, मतलब दोनों में ही चाहिए 95 से ज़्यादा। अगर दोनों में ही चाहिए तो हम लिखेंगे मैथ्स ग्रेटर देन इक्वल टू 95 एंड कंप्यूटर साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 95। दोनों में होंगे तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अगर मैं कहती हूँ कि भाई या मैथ्स में हो जाए या कंप्यूटर साइंस में हो जाए, और अब जैसे आप जब 12th पूरी कर लोगे तो आपको CUET एग्ज़ाम देना होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में लिखा होता है कि अगर आपको BCA में या BSc में एडमिशन चाहिए तो आपको 12th का जो मैथ्स है, मतलब आपको डोमेन में मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस लेना है। तो जहाँ पर मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस डोमेन सेलेक्ट करने के लिए बोला है, मतलब मैथ्स भी लेना पड़ेगा एंड कंप्यूटर साइंस भी लेना पड़ेगा। और का मतलब है कि दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो। तो बिल्कुल वही जो नॉर्मल लाइफ में एंड एंड और का मीनिंग होता है वही यहाँ पे कंडीशंस में होता है। सो ये हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड टू जॉइन दी कंडीशंस। कंडीशंस के बाद हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जब हमें कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है। सो a इज इक्वल टू 10, सिंपल। 10 इज स्टोर्ड इन a। वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, वैल्यू हमेशा राइट साइड पे होती है। इसके कुछ शॉर्ट हैंड्स भी हैं, जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू। इसे कहते हैं ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट। सो दिस इज कॉल्ड ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट। सो अगर मुझे चाहिए टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर, सो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर, तो हम क्या लिखेंगे? टोटल प्लस इक्वल टू नंबर। सो ये शॉर्ट हैंड है कि भाई अगर ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल दोनों सेम है तो इसको दो दो बार क्यों लिखो, एक ही बार लिख दो और उसके बाद प्लस इक्वल टू नंबर कर दो, ताकि नंबर टोटल में ऐड हो और जो रिजल्ट है वो वापस टोटल में ही स्टोर हो जाए। ठीक है। तो इस तरीके से हम असाइनमेंट कम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये सारे ऑपरेटर्स आप पाइथन में यूज़ कर सकते हो। बिटवाइज ऑपरेटर्स आपके सिलेबस में नहीं है, कभी फुर्सत में डिस्कस ज़रूर करेंगे, बट नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट। सो अभी क्या है यहाँ पर, ये तो हमने देखे कि ऑपरेटर्स हैं कौन कौन से। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो भी हम देखते हैं। तो एक बार उससे पहले अगर आप इसको रन करके देखना चाहते हो तो आप अपना पाइथन ओपन कर लीजिएगा, और इसके लिए तो आप इंटरैक्टिव मोड में ही कमांड्स लिख सकते हो। यू डोंट इवन हैव टू गो टू योर स्क्रिप्ट मोड एंड राइट बिग प्रोग्राम्स। जैसे कि अगर मुझे 8 रेज टू द पावर 3 देखना है तो मैं लिखूंगी 8 डबल स्टार 3, दैट इज़ 512। मुझे करना है 7 इंटू 5, दैट इज़ 35। 7 अपॉन 5 करूँगी तो 1.4 आ रहा है, लेकिन अगर मैंने 2 स्लैश दे दिए तो मेरे पास सिर्फ 1 आएगा। और अगर कहीं मैंने मॉड दे दिया तो आई विल बी गेटिंग, अच्छा 7 मॉड 5 करेंगे तो 2 आएगा, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया ना, सो आई गेट 2। ठीक है। ऐसे ही ग्रेटर देन लेस देन, 9 ग्रेटर देन 4 इज ट्रू, 9 नॉट इक्वल टू 7 इज ट्रू, 8 इक्वल टू 8 इज ट्रू। ठीक है। 8 लेस देन 1 इज फॉल्स। सो इस तरह से हम कंडीशंस चेक कर सकते हो। बेसिक ऑपरेटर्स है, जैसे जैसे प्रोग्राम्स आप बनाते हो आपको पता चलता जाता है इनको यूज़ कहाँ करना है। अब बात आती है कि भाई पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा मैम, ये तो चलो ठीक है समझ आ गया। सो पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकते हैं, तो आप चैट में आंसर देकर मुझे बताएंगे। ये भी है, करेंगे हम एक एक करके सारे। सो कोडिंग इज़ फन, ऑलवेज बिलीव इन दिस। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए और मानिए कि ऐसा होता है। तो अभी हमने इसमें से 4 ऑपरेटर्स कर लिए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो अब आप मुझे बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। इन ऑपरेटर्स में से सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किस ऑपरेटर की है? आंसर इज बी, एक्सपोनेंट। सो डबल स्टार जो है उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है। इवैल्यूएट दिस, 20 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय 40। तो इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर वो ऐड होगा। सो 30 इंटू 40 1200 हो जाएगा, 1200 प्लस 20 विल बी 1220। देन वी हैव
इवैल्यूएट 15.0 अपॉन 4 प्लस 8 प्लस 3.0. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 15.0 अपॉन 4. सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी. सो 8 प्लस 3 विल बी सॉल्व फर्स्ट, हमारे पास आ जाएगा 11.0. ठीक है, उसके बाद डिविजन होगा पहले, है ना. तो सबसे पहले उसने क्या किया, इस चीज़ को सॉल्व कर लिया. तो आपके पास बन गया 15.0 अपॉन 4 प्लस 11.0. देन दिस थिंग विल बी सॉल्व. ये आपको देगी 3.75 प्लस 11.0, दैट इज गोइंग टू बी 14.75. और ये आपका आंसर आ जाएगा. तो जब आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख के ही करना है. पहले आप इसको सॉल्व करके दिखाओगे ये आया, फिर इसको सॉल्व करके दिखाओगे ये आया, एंड देन फाइनली वी गेट दिस आंसर. ठीक, आगे चलते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. सो यहाँ पे नम 1 में 4 है, नम 1 प्लस 1. तो इस केस में क्या होगा, नम 1 में 4 है, 4 प्लस 1 इसमें 5 आ जाएगा. फिर नम 1 को ही चेंज करके हमने 2 कर दिया. अब जब हम प्रिंट करेंगे तो पहले नम 1 प्रिंट हो रहा है, मतलब पहले 2 प्रिंट होना चाहिए, और फिर नम 2 प्रिंट हो रहा है, मतलब 5 प्रिंट होना चाहिए. सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, 2 5. ठीक है, सो आपके बोर्ड एग्जाम में 18 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, 18, जिसमें से 2 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग बेस्ड होंगे, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18. लेकिन क्वेश्चन 1 to 16 जो हैं दोज विल बी 1 मार्क क्वेश्चंस, जो कि जनरली MCQ फॉर्म में होंगे या फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं. ओके, आंसर दिस. नम 1 नम 2 इज 2, 6. तो इससे क्या होगा, जो 2 है वो चला जाएगा नम 1 में, और 6 है जो चला जाएगा नम 2 में. अब नम 2 को नम 1 में पुट कर दिया. सो नम 2 गोज टू नम 1, मतलब नम 1 की वैल्यू अब हो जाएगी 6, और नम 1 पहले कितना था 2, सो 2 प्लस 2 इज 4, वो चला जाएगा नम 2 में. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 6 4. पाइथन में साइमल्टेनियस असाइनमेंट होती है. साइमल्टेनियस मतलब ऐसा नहीं होगा कि नम 1 चेंज हो जाएगा उसके बाद उसमें प्लस 2 होगा. नो, जो अभी फिलहाल करंट वैल्यू, जैसे इसमें 6 था तो वो इधर चला गया, इसमें 2 था तो 2 प्लस 2 4 इसमें चला गया. साइमल्टेनियस असाइनमेंट होती है जब आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट लिखी जाए. ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, ये तो अभी सैम्पल है, बट वी हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस, ह्यूज सेट ऑफ क्वेश्चंस. तो आपको कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन को देख के ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ऐसा तो कुछ हमने पहले किया ही नहीं है ना. सो एक्स इज 10, 10 प्लस 10, एक्स की वैल्यू चेंज होकर 20 हो गई. इसमें से 5 माइनस कर दिया तो एक्स की वैल्यू चेंज होकर 15 हो गई. प्रिंट करवा रहे हैं अब हम प्रिंट एक्स, तो 15 प्रिंट हो जाएगा. तो मतलब ये दो तो ऑप्शंस हो नहीं सकते. चाहिए सी और डी है वैसे भी, बट ये हो ही नहीं सकती अब. तो ए और बी में 15 पहले प्रिंट हो रहा है, ठीक है. अब x इज इक्वल टू x माइनस 2, तो 15 माइनस 2 इज 13, तो x में आ जाएगा 13 और 22 चला जाएगा y में. सो 13 एंड 22. सो दिस इज योर correct answer for this question. So this type of questions we will be doing. और ये सारी PDFs अगर आप चाहते हो कि आपको ये questions की PDFs accessible हो, तो आप एक तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. दूसरा AL कोडर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए. AL कोडर्स ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. सो डाउनलोड द ऐप राइट नाउ. उस पर आपको बहुत सारा प्रैक्टिस कंटेंट भी मिलेगा, और पूरे CSK और IP के जो नोट्स हैं वो फ्री स्टडी मटीरियल में अवेलेबल हैं, एज वेल एज बहुत सारे सैम्पल पेपर्स, KV रीजन का जो स्टडी मटेरियल है वो सब कुछ अवेलेबल है ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में. तो आप ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से आप सारे के सारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर यूज़फुल लगी है तो, और अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करो. क्लास 11th की वीडियोज़ भी नेक्स्ट मंडे से शुरू हो जाएंगी. सो शेयर विद योर जूनियर्स ऑल्सो एंड टेल देम टू स्टडी CS and IP फ्रॉम दिस चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल. इट्स फ्री. सब्सक्राइब करने में आपका सिर्फ 1 सेकेंड लगता है क्लिक करने में, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चैनल. सो डू सब्सक्राइब. अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.